होती है हैंडबुक, ग्लांस में तो क्वेश्चन होता है ना? अब आप क्या करना, ग्लांस को पता है कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो मैंने बच्चों को मतलब आप लोगों को तो बता रखा है ना? आप उसको मॉड्यूल में बना देना, बस ये इतनी कृपा करना। आप क्या करना, या तो पूरी फिजिकल अपनी तरफ से पूरी खत्म करना, फिर जाके ग्लांस टेस्ट करना। या क्या करना, अगर इतना ज्यादा आप नहीं कर सकते तो आप क्या करना, 6 चैप्टर पढ़ लेना। कुल मिलाकर 12 चैप्टर है फिजिकल में, 6 चैप्टर पढ़ लेना। और 6 चैप्टर जब आपकी तरफ से पूरे कंप्लीट हो जाए, नोट्स हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, ये एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन जरूर बनाना। भले वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, सॉल्व क्वेश्चन हमेशा बनाना। ठीक है? और मैं रिकमेंड करूंगा दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, वैसे नहीं बोलता मैं, पर दूसरे सब्जेक्ट की भी कोशिश करना बन जाए। तो जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने जो आपको बोला है उन्हीं को फॉलो करना। अब आप क्या करना, जैसे ही 6 चैप्टर आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाए, अगर आप 12 के 12 एक साथ नहीं कर सकते, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो मान लो हर चैप्टर में 80 क्वेश्चन दे रखे, 80 क्वेश्चन, क्योंकि करीबन 700 के आसपास क्वेश्चन है। हर चैप्टर में अगर 80 क्वेश्चन दे रखे तो आप क्या करना, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन रोजाना बनाना। मतलब रोजाना अपन को कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, 7 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि पहली चीज ये कि आपने अपना पूरा दिन सिर्फ एक ही चीज में वेस्ट नहीं करा, क्योंकि अपन को तीनों को इक्वल टाइम देना है ना? तीनों का प्रोपोर्शन अपन को डिवाइड करके चलना है। ऐसा नहीं कि अपन एक दिन तो किसी को ज्यादा टाइम देते, दूसरे दिन किसी को कम टाइम देते। अपन ने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, 10 क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है या तीसरा जो चैप्टर पढ़ा है, तो एक चैप्टर बनाने के बाद दूसरे चैप्टर में आप स्विच कर जाओगे। ठीक है? चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर कब, फिजिकल केमिस्ट्री में 2-3 हफ्ते तक एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरे चैप्टर में आप स्विच कर जाओगे। वरना सबसे जल्दी आगे अपन चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर कब, फिजिकल केमिस्ट्री में 2-3 हफ्ते तक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिमाग में चलता है, थर्मोडायनामिक्स भूल गए, दिमाग में एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले चल रहे हैं, अपन स्विच नहीं कर पाते। और एग्जाम में पता है क्या, एक क्वेश्चन होगा एटॉमिक का, दूसरा थर्मोडायनामिक्स का, तीसरा पता चला इलेक्ट्रो का आ गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना अपन दिमाग में वो स्विच करने की, चैप्टर स्विच करने की, वो थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप 10-10 क्वेश्चन बनाओ, तो अभी ये जो स्विचिंग की जो प्रैक्टिस है आपकी, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर स्विच हुए, दूसरे से तीसरे चैप्टर स्विच हुए, ये बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज ना, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आपको हर चैप्टर के 80 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको 8 दिन लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। 8 दिन तक सारे 6 के 6 चैप्टर के फॉर्मूले आपके दिमाग में चलेंगे। अगर 8 दिन तक आप खुद सोचो, एक चीज बार-बार पढ़ रहे हो, बार-बार पढ़ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खुद सोचो कितना लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठेगा। आई बात समझ में? ऐसे फिर बाकी के अगले जो 6 चैप्टर हैं ऐसे बनाना। ठीक है? ये तो क्या हो गया, ग्लांस हो गई, है ना? अब मैं बताऊं आपको हैंडबुक की। हैंडबुक क्या है, वो शॉर्ट नोट्स है, जिसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या जो बनाते हुए आ रहे हैं, या शॉर्ट नोट्स ही उनको बनाना है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं तो कहता हूं कि आप कॉपी पूरी पढ़ लो, इतना बार रिवाइज कर लो कि फटाफट क्यों ही आप पलटते पलटते फटाफट आपका पूरा कवर हो जाए, है ना? पर अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपको एक हैंडबुक दे रखी है, हैंडबुक की जरूरत दे रखी है आपको कि आप जैसे ही कोई भी पेज खोलोगे तो पेज खोलते वक्त 2 साइड होती है, तो 2 साइड में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। 12th के देख लेना आप, काइनेटिक सॉल्यूशन, सरफेस सॉलिड, इलेक्ट्रो बहुत लंबा चैप्टर, इसको 2 पेज में बनाता हूं, है ना? आप खोलते ही देख लोगे ना उसको, तो खोलते ही आपको पूरा पूरा चैप्टर नजर आ जाएगा। आप यूं नजर मारो और यूं नजर मारो, पूरा चैप्टर खत्म, पेज भी पलटने की जरूरत नहीं है। अब जब पेज पलटोगे तो 2 खाली पेज आपको छोड़ रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ आपको ये पॉइंट ऐड ऑन करना चाहिए, मैंने नोट में लिखवा रखा है, तो वहां पर लिखो। वो जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से डिजाइन करे गए थे कि यूजर फ्रेंडली हो वो। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, दूसरा पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल। पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं, है ना? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, वो सब वहां पर लिख डालो अगर आपको ऐसा मन है बनाने का। और फिर वो आपकी खुद ही के पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट्स हो गए, खुद के नोट्स हो गए। बेसिक मटेरियल तो सारा उसने दे रखा है, पर अगर आपको खुद के पर्सनलाइज्ड बनाने तो ऐसे हो गए। ठीक है? अब और कुछ रह गया, ये बताओ। हाँ, ये कोई बहुत दिनों से एक कविता बोलना चाहते हैं, माइक दूं तो आप इधर आओ, मैं थोड़ा उधर आऊंगा, है ना?